ठीक है, तो प्रैक्टिस टाइम करते हैं स्टार्ट, और अब करते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन। नाउ प्रैक्टिस टाइम स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, इसमें से कौन सी कलेक्शन है सेट के। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लासेस, योर क्लास। अब देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया था, यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। तो आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट्स का, जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है वो सेट कहलाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो आप काउंट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स जो भी क्लास में है। तो ये एक लिमिटेड सेट है, बट हमें यहाँ पर बताना है कि सेट है या नहीं है। तो ये सेट तो है भाई, हम हाँ इसे सेट कह सकते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ही, और हम इसे काउंट भी कर सकते हैं। तो सो यस, इट इज अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लांट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम पर कितने प्लांट्स हैं ये सभी जानते हैं, सभी। अब मैं अगर किसी को रोज कह रही हूँ, किसी फ्लावर का नाम मुझे रोज पता है या पता है ये लिली का है, तो आप भी उसे रोज और लिली कहोगे, कॉमन है। तो मतलब हम एक तरह से काउंट कर सकते हैं, अगर हम लिस्ट निकालने बैठे, सर्च करने बैठे, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हाँ भाई, ये भी एक सेट है, सिंपल सी बात है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के जो ड्रामाज है, किसको पसंद है, किसको पसंद नहीं है, किसको इंटरेस्ट आ रहा है, किसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक सेट नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट है, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इन्हें मैं सॉल्व नहीं करूंगी, ये आप सॉल्व करो और कमेंट में रिप्लाई करो कि कौन सा आपको क्वेश्चन नहीं आया है, कहाँ पर आप कंफ्यूज हो अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है क्वेश्चंस को। तो ए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ लेटर वर्ड। अब यहाँ पर एक ये लेटर दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ लेटर वर्ड। यहाँ पर हमें सेट बनाना है लेटर वर्ड का। तो अब लेटर वर्ड में कितने वर्ड है, पहले उसे सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो पहले मैंने लेटर्स को लिखा LETTER। तो अब हम क्वेश्चन शर्त क्या है कि सेट की, क्वेश्चन उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स क्या है कि यहाँ पर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता सेट में। तो कोई भी 2 बार केक नहीं ले सकता पार्टी में। तो देखो LETR, यहाँ पर डिफरेंट 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 मैंने सेट रख दिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने 4 एलिमेंट बन गए और ये फिक्स सेट है। तो यहाँ पर ये हमने सेट तैयार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज एन इंटीजर एंड -2 से 5 तक। x क्या है, एक इंटीजर वैल्यू होगा, जो सेट बनाएंगे हम वो क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। बट उस पर कुछ लिमिटेशन है, वो कहाँ तक है, -2 से स्टार्ट है और 5 पर एंडिंग है। मतलब -2 के बाद इससे स्टार्ट कर दो, -1 0 1 2 3 4, इसके बाद नेक्स्ट 5 आता, बट 5 तक है तो हम उसे नहीं लेंगे। जो हमारे एलिमेंट हैं वो इसका सेट बनेगा। तो यहाँ पर जो फाइनल सेट तैयार होगा वो कुछ इस तरह तैयार होगा। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे प्रैक्टिस करके देखो। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, या फिर चलिए मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। CX एक क्या है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है, बट कहाँ तक, 50 तक। तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम, क्या आएगा 1। 2 का स्क्वायर करेंगे हमारा क्या आएगा 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। 4 का स्क्वायर करोगे तो आप आएगा 16। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। सेम आगे कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। बट 64 तो 50 से ज़्यादा हो गया, ये तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो लिमिट है। x क्या होना चाहिए, उससे लेस देन होना चाहिए 50 से। तो जो हम लास्ट ले सकते हैं, कहाँ तक ले सकते हैं 7 तक। तो C यहाँ पर एक सेट तैयार हो गया, कहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसमें नेक्स्ट वर्ड 9 का यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ये दोनों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसे प्रैक्टिस करो अपनी कॉपी में लिख के कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है क्वेश्चंस
स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइनाइट है सेट या इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन है, ए एक सेट दिया है, सेट ऑफ ऑल फिंगर ऑन योर 2 हैंड। हमारे 2 हैंड्स में जो फिंगर है क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हो? जी बिल्कुल मैम, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर लीजिए। तो उसे क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट कहेंगे। नेक्स्ट है बी सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री। क्या आप पेड़ की पत्तियों को काउंट कर सकते हो? बिल्कुल, चाहे टाइम लगे आपको, बट काउंट तो आप कर सकते हो ना। तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम? फाइनाइट सेट। तो ये भी हमारे लिए क्या हुआ? दिस इज अ फाइनाइट सेट। फॉर प्रैक्टिस, ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने, आप इनकी प्रैक्टिस करो और इन्हें सॉल्व करो। इसमें एक टास्क भी है कि ये मैंने दूसरी फॉर्म में दिए हैं, आपको सिंपल फॉर्म में नहीं दिए हैं, तो रोस्टर फॉर्म में आप इसे चेंज करके पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो, फिर कैसे भी आप इसे बताओ काउंट करके कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। यहाँ पर हमें क्या करना है, पेयर्स को बताना है कि वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं या किस टाइप की हैं, जैसा भी है। ए एक सेट है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। एक वर्ड दिया है यहाँ पर, इसमें इसका सेट बनाना है हमें। बी एक सेट दिया है, फिर से लेटर, एक वर्ड दिया है लोयल। यहाँ पर पहले इनका हम सेट बनाते हैं, तो सेट बनाएंगे एलोली का, ALLOY। इसका सेट बनाओगे तो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, इसे हम 1 टाइम लिखेंगे ALOY। अगर हम लोयल का सेट बनाए तो LOYA। जो वर्ड रिपीट हो रहा था L, वो हमने 1 टाइम लिखा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 सेट बना लिए। अब आप चेक करो इसकी कार्डिनलिटी क्या है। ए की कार्डिनलिटी हम अगर फाइंड करें तो 4 है, अगर हम बी की कार्डिनलिटी फाइंड करें तो कितनी है? 4 है। तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों में 4 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल सेट हुए। तो इसे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी दिया है हमें एक सेट, एक्स क्या है? जेड, इन जेड में है। ओके, एक्स की यहाँ पर हमें इक्वेशन फॉर्म में दिया है आपकी बार, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इसे सेट बनाना पड़ेगा। एफ दिया है, एक्स क्या है? इन जेड में ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। पहले हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पर भी भाई। अब देखो स्टेप 1 क्या होगा, पहले ये वाला सेट बनाते हैं। सी को सॉल्व करो, x माइनस 3 ये हमें दिया हुआ था, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 3 लिख सकती हूँ, माइनस को उधर पहुंचा देंगे 0 की साइड, तो वो पॉजिटिव में जाएगा। तो C एक सेट बन गया यहाँ पर, सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट है और उसके एलिमेंट का नाम है 3। अब नेक्स्ट है F को सॉल्व करते हैं सेकंड स्टेप में। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी है, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे इस तरह लिखेंगे, सिंपल इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से 2 वैल्यू फाइंड होंगी, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेट तैयार हो गया B, तो f इज इक्वल्स टू 3 कोमा माइनस 3, यहाँ पर फिर से एक सेट तैयार हो गया ये। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना था कि ये बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है C और F बराबर है, इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करो आप, कितनी आ रही है? 1। अगर हम इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करें तो कितनी आ रही है? 3। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? डज नॉट इक्वल। C डज नॉट इक्वल्स टू F, ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, इफ A हमारे पास एक यहाँ पर सेट दिया है और उसके हमें PA का मतलब होता है सबसेट फाइंड करनी है, पावर सेट सॉरी। और यहाँ पर नेक्स्ट है नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड करना है। फिर से तो पावर सेट हम इसके छोटे छोटे सबसेट्स बना लेते हैं। अब पहला सेट क्या बनेगा, अगर हम PA फाइंड करने के लिए बैठेंगे तो मैंने आपसे पहले ही कहा था 5 आप घर से ले जाना अपनी जेब में रख के, तो सबसे पहले आप अपनी जेब से निकालो 5 को और यहाँ पर रख दो। फिर एक सेट क्या बन सकता है? 1, फिर सेपरेट सेपरेट बन सकते हैं, फिर 3, फिर और क्या सेट बन सकता है? 1 and 2। ऑर्डर पेयर में बनाने हैं, सिर्फ सीक्वेंस चलना चाहिए क्लॉकवाइज वाला। नेक्स्ट सेट क्या बन सकता है? 2 and 3। और क्या बन सकते हैं? 1 and 3। और क्या सेट बन सकता है? 1 2 3। इट्स अ कंप्लीट सेट। ये तैयार हो गया हमारा पावर सेट, सिंपल था, बहुत इजी था। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ PA, मतलब आपसे इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए कही गई है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट अवेलेबल हैं? 3। 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, 2 की पावर 3 रख देते हैं क्योंकि n यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो इसे कैलकुलेट कर दो, सिंपल 8 आंसर आएगा। हो गया सॉल्व। इसमें कितना बड़ा था ये?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए दिया है ABCDEF, बी दिया है CEGF, सी दिया है AEMN, फाइंड करना है हमें ये 8, इसमें से मैं 2-4 मैं फाइंड कर देती हूँ, 2-4 आप फाइंड कर लेना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट फर्स्ट हमें निकालना है A यूनियन B। अब A यूनियन B को कैसे फाइंड करोगे? यूनियन में क्या होता है, यूनियन में भाई सारे एलिमेंट्स आते हैं, मैंने पहले ही बताया था, यू से यूनिवर्सल याद रखो, यूनिवर्सल में तो सब चीज़ें आती हैं, इस तरह याद रखो। अब A सेट में क्या है हमारे पास, उसे लिख देते हैं ABCDE। अब B सेट में देखो C तो हमने पहले लिख लिया, हम दोबारा तो देंगे नहीं किसी को भी, केक पार्टी कर रहे हैं, तो E भी लिख लिया हमने। फिर नेक्स्ट है हमारे पास G, तो G तो आया ही नहीं अभी, G को केक दे दो भाई। फिर नेक्स्ट क्या है H, सेट का मतलब होता है सभी को केक एक ही बार मिलेगा, रिपीट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने A यूनियन B इस तरह फाइंड कर लिया। B यूनियन C अब आप फाइंड कर लोगे बहुत अच्छे से, A यूनियन C भी फाइंड कर लोगे, तो मैं B इंटरसेक्शन C फाइंड कर देती हूँ। B और C में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो। अब ये चेक करते हैं कि केक किसने 2 बार लिया है। अब देखो यहाँ पर A जो कॉमन एलिमेंट है, A एक बार लिया है, E दोनों में बैठा है भाई, E को पकड़ लो, E ने 2 बार केक ले लिया। यहाँ पर देखो M N कुछ भी नहीं है, बस E ही है सिर्फ हमारे पास, और इसे हमने सॉल्व करके लिख दिया। तो सिर्फ यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट था वो E था, तो इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। बाकी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगी बाकी क्वेश्चंस का। इफ़ यदि A ये दिया हुआ है, B ये दिया हुआ है, C ये सेट दिया हुआ है, D ये वाला सेट दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल का हो गया, उससे आगे आगे मीडियम लेवल पे आ गए हैं। A यूनियन B और यूनियन C फाइंड करना है। तो पहले हम ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, A यूनियन B फाइंड करने की कोशिश करते हैं। A और B में क्या क्या कॉमन है सब कुछ लिखना है, हमें एक बार ही लिखना है। 1 2 3 4 5। अब इसमें चेक करो, 4 और 5 तो मैं लिख चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम। 6 7 8 हो गया। अब फाइंड करो A यूनियन B और यूनियन C। अब A यूनियन B का सेट तो ये रहा मेरे पास, मैंने जो फाइंड किया, यूनियन C के साथ यूनियन करना है इसका, C सेट ये रहा हमारे पास। तो चेक करो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 8 कॉमन है, बाकी 9 10 11 ये नहीं थे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, यूनियन फाइंड करना, कॉमन सारे एलिमेंट लिखना। तो हमने इसमें सारे एलिमेंट फाइंड करके लिख दिए, ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इसमें से मैं एक क्वेश्चन और कर देती हूँ, ये वाला थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन B, बट फिर डिजिट्स भी ले जानी होंगी, तो इसे मैं रफ ही कर लेती हूँ। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो A इंटरसेक्शन B, मैं ये वाला थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। पहले इंटरसेक्शन निकालो, A और B में क्या कॉमन एलिमेंट है, A और B में क्या क्या कॉमन है भाई। देखो 1 2 3 तो नहीं आ रहा है, 4 5 आ रहा है, तो हम क्या लिख लेते हैं, 4 और 5 को लिख लेते हैं, ये कॉमन था। फिर चेक करो B इंटरसेक्शन C, B और C में क्या क्या कॉमन है, 7 8, B इंटरसेक्शन C 7 और 8 कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों में अवेलेबल है। 9 10 11 है ही नहीं उसमें, ठीक है। अब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन यूनियन फाइंड करना है। अब मैंने इनका A इंटरसेक्शन B का यूनियन फाइंड करना है, B इंटरसेक्शन C का। ये दोनों सेट मैंने ऊपर तैयार कर दिए, सिर्फ सॉल्व करने हैं सिंपल। तो इन दोनों का हम यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 7 8 हो गया। सिंपल सॉल्व, कितना ईजी था बस। अब बाकी क्वेश्चन आप दो खुद प्रैक्टिस करिए, एक बार खुद सॉल्व करके देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी। अब वही क्वेश्चन है, हमें फिर से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए और बी में क्या क्या कॉमन है वो सब एलिमेंट्स लिख लो। आई थिंक कि मैंने ऊपर वाला यहाँ पर उतार रखा था, ठीक है, मैंने वही सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट पेज पर उतार रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए दिया हुआ है 2x, x से रिलेट करता है, बिलोंग करता है n को, और यहाँ पर मतलब ये सेट दिया है, एक b सेट दिया है और c सेट दिया है। फाइंड करना है हमें a इंटरसेक्शन b। और एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले ये हम इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यहाँ से टेबुलर फॉर्म में। नेचुरल नंबर्स यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2x जो हमारा सेट है वो क्या करता है, x क्या करता है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, बट एक शर्त है कि वो 2x है, उसकी मतलब मल्टीप्लाई करनी है हर एक एलिमेंट की 2 से, हर एक नेचुरल नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले नेचुरल नंबर लिख लिए 1 2 3, फिर क्या करा, कंडीशन क्या थी, जो हमारा एलिमेंट होगा वो इससे, जो एलिमेंट है उससे तो लेस देन हो, और 1 से लेस देन, 4 से लेस देन हो, 1 से ग्रेटर देन हो, एंड x क्या है हमारे पास 1 2 3। तो अब हम यहाँ पर पहले 2x लगाते हैं। x हमारे पास 1 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। x अगर हम 2 रखें तो 2 इंटू क्या आएगा सॉल्व करके 4। x इक्वल टू अगर हम 3 रखें तो 2 इंटू 3 क्या आएगा सॉल्व करके 6। तो फाइनल सेट जो तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ 2 4 6। अब यहाँ पर जो कंडीशन थी वो हमने फॉलो कर ली कि स्टार्ट तो होना चाहिए 1 से और एंड होना चाहिए वो 4 के से पहले, 4 से छोटा हो। तो 3 क्या होता है 4 से छोटा होता है। हो गया सॉल्व, सिंपल था। अब आगे सेकंड सेट देखते हैं। बी एक सेट दिया हुआ है यहाँ पर, बी एक सेट दिया हुआ है यहाँ पर कि x क्या है, बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को, बट शर्त क्या है 2 से तो स्टार्ट हो और 5 से पहले ख़त्म हो जाए। अब देखो x+2 की वहाँ पे कंडीशन भी लगानी है। तो यहाँ पर x इजिकल्स टू पहले हमने निकाल लिया, क्या दिया हुआ है हमें, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम नॉर्मली 1 + 1 करते जाएंगे तो क्या होगा, 2 + 1 करते जाएंगे, 3 + 1 करते जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा 2 3 4, ये आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 3 4 वो डायरेक्टली लिख लिया है, सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा, 2 3 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर x इजिकल्स टू 2 रख के देखो, 2 + 2 क्या आएगा 4, x इजिकल्स टू 3 रखो, 3 + 2 क्या आएगा 5, x इजिकल्स टू 4 रख के देखो, 4 + 2 कितना आएगा 6। यहाँ पर जो ये 2 3 4 है वो इस शर्त के हिसाब से है, 2 के तो 2 से तो स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो और ख़त्म कहाँ हो, यहाँ पर इक्वल लिखा है ना, ये जब ये आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो उसी वर्ड से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर हमने उसी वर्ड से स्टार्ट करा, 5 से लेस देन हो, 5 से लेस देन क्या होता है 4, तो 4 तक ख़त्म कर दिया। जो सेट तैयार हो गया है वो नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में b इजिकल्स टू 4 5 6 आया। एक सेट हमारे पास यहाँ पर ये आ रखा है, ये दूसरा सेट था। अब c देखो, अगर c को सॉल्व करें तो x बिलोंग करता है n नेचुरल नंबर को, बट उसकी शर्त क्या है कि वो 4 से के तो बाद शुरू हो और 8 से पहले ख़त्म हो जाए। यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखिए क्योंकि बिलोंग करता है n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4। कंडीशन क्या दी है 4 से, और x इनके जो हर एक मेंबर होगा, हर एक एलिमेंट होगा वो 4 के बाद हो और 8 से पहले हो। तो x इजिकल्स टू 5 6 7, 3 ही टर्म आएंगी, इसके बाद तो कुछ आएगा नहीं। तो सिंपल, यहाँ पर एक और सेट तैयार हो गया 5 6 7। तो ये हमारे पास थर्ड सेट तैयार हो गया। अब हमारे पास जो ऑपरेशन दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो फर्स्ट हमें क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना था। तो ए और बी में देखो क्या क्या कॉमन एलिमेंट है, 2 4 6 और 5। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर 4 5 6 और 2 4 6 में क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चेक करो। 4 और 6 कॉमन आ रहा है, तो ये भाई इसका आंसर हो गया, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, ए यूनियन बी। तो यहाँ पर सेकंड फाइंड करना है हमें, ए यूनियन बी। अब ए और बी में देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर काउंट करके लिख दो। 2 4 और 6 तो रिपीट हो रहे हैं, ये रहे। तो 2 4 5 6 सारे एलिमेंट एक बार लिखने थे, ये हो गया सॉल्व।
थर्ड क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, ऐसे आप सॉल्व करके देखना खुद से सेल्फ से कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया। ठीक है, आप इसे ट्राई करना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 2 4 5 6 8, b इज इक्वल्स टू ये। अब हमें ये सॉल्व करना है। तो a माइनस बी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट है उन्हें आप काट दो और फर्स्ट वाले के लिख दो। अगर b माइनस ए है तो b के जो एलिमेंट हैं उन्हें काट दो और b वाले के लिख दो। अब देखो यहाँ पर बात को समझो, a माइनस बी पहले फाइंड करना है हमें। तो a माइनस बी कैसे फाइंड करोगे, सिंपल सी चीज़ है, a में से b को घटाना है। तो देखो 2 है, 2 नहीं है तो 2 लिख लो, 4 है तो 4 को काट दो, मत लिखो, 6 है, 6 भी है भाई, ये भी काट दो, 8 है, 8 को भी काट दो, फिर 10 है, 10 भी काट दो। नेक्स्ट क्या बचा, 12। हमें मतलब नहीं है b के पास कुछ बचा है या नहीं बचा, हमें a माइनस बी करना था, तो सिर्फ a को इम्पोर्टेंट दो अभी के लिए आप। तो a को हमने जब सॉल्व करा 2,12 आ गया। b माइनस a को सॉल्व करके देखो, जब हम b में से a घटाएंगे, पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। अब b में से जब मैं a घटाऊंगी तो देखो, अब मुझे सिर्फ b को इम्पोर्टेंस देनी है, a को नहीं इतना नोटिस करना। अब देखो 3, क्या 3 है, नहीं है तो हमने लिख लिया। क्या 4 है, 4 को काट दो, सॉरी मैं इसका काट दूँगी, 4 है तो 4 का काट दिया। 5 नहीं है तो 5 को नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6 है, काट दो। 7 नहीं है, लिख लो। नेक्स्ट क्या है, 8 को काट दो। 10 को काट दो। तो ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया। क्या मैंने a माइनस बी सही लिखा है, मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 2 4 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 सही है। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, यूनियन। इन दोनों का हमें अब यूनियन फाइंड करना है, सिंपल सा हो गया ये तो। अब a माइनस बी लिखो, यूनियन b माइनस a लिखो, सिंपल सॉल्व कर दो। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो लिख दो 2 12 3 5 7, सारे एलिमेंट लिख दिए हमने सॉल्व करके, हो गया ख़त्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमें a गिवन दिया है, b दिया है, और यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए कहा है a यूनियन b, b इंटरसेक्शन p, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में। अब सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, हमें इसे टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो 1/x की फॉर्म में तो हमें लिखना है, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, बट शर्त ये है कि वो उससे लेस देन होना चाहिए 8 से। अब हमें 1/x की फॉर्म में लिखोगे, जब आप पहले 1/1 लिखोगे तो ये तो कट जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 1, ये लिखा हुआ 1। नेक्स्ट क्या है, 1/2, अगर x से नीचे लिखना है हमें, x क्या है, नीचे लिखना है बेस में नेचुरल नंबर को, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से ये बन जाएगा कहाँ तक, 8 तक, मतलब 8 से छोटा, 8 से छोटा 7 होता है तो 7 तक। यहाँ पर ये इस तरह का सेट तैयार हो गया। नेक्स्ट फिर से चेक करो, अब की बार का है 1/2x लिखना है, 1/2x पर कैलकुलेट करेंगे, बट x क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, हमने मान लिया ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, जो कि आपको पता है, बट इसने कहा वो 4 के बराबर होगा और 4 से छोटा होगा जो x है। ठीक है, हमने मान लिया 4 से छोटा होगा, तो नॉर्मली फिर से रख के देखो, सॉल्व करो। 1 2 × 1 अगर यहाँ पे रखें तो इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 1/2। नेक्स्ट फिर से सॉल्व करें, 2 × 3, ये नेचुरल नंबर है, ये जो चल रहा है ये नेचुरल नंबर है, तो 2 2 × 4 सॉल्व करके आएगा 1/4। नेक्स्ट सॉल्व करके देखो 1/2 × 3, तो 2 3 × 6 सॉल्व करके आएगा 1/2 × 4। अब 4 के बराबर रखना था, इसलिए मैंने 4 यूज़ किया। आप ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन और इस तरह का साइन दिया है तो ये होता है ग्रेटर देन विद इक्वल टू मतलब वहां तक चलना है 4 तक। अगर ये नीचे इक्वल टू नहीं दिया होता तो मैं सिर्फ 3 तक कैलकुलेट करती, तो इसे सॉल्व करके ये 8 आएगा। तो यहाँ पर सिंपल 2 सेट तैयार हो गए। अब इसे कैलकुलेट करने हैं, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ये तो आप बहुत ईजी अच्छे से कर सकते हो। चलो मैं एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है A यूनियन B। अगर हम इसका A यूनियन B फाइंड करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1। सारे एलिमेंट बस एक ही बार लिखने हैं, रिपीट कोई करना नहीं है। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ये कॉमन एलिमेंट थे। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो 1/2 कॉमन है, दोनों में है। 1/4 भी दोनों में है, 1/6 भी दोनों में है, 1/8 नहीं है। तो ये हो गया सिंपल सॉल्व। बाकी ऑपरेशन आप कर सकते हो। तो बाकी दो मैं पेंडिंग आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ ना, आप सॉल्व करके देखिएगा एक बार, आप इजीली कर सकते हो। अब आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं अगर आपने यहाँ तक वीडियो बहुत ध्यान से और अच्छे से देखी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। अब आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट प्रैक्टिस रह रही थी। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, इफ़ यदि यू दिया है हमारे पास, ये ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, मेरे अलावा जो भी होगा वो मेरा कॉम्प्लीमेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। अब मैं ये फाइंड कैसे करूँ, मेरे अलावा जो भी है वो कौन है, मेरे अलावा जो भी है वो यूनिवर्सल में है। तो हम क्या करेंगे, u माइनस ए। अगर आपको a डैश सॉल्व करना है, हमेशा याद रखो u से माइनस कर दो। तो u हमारे पास दिया है 1 2 3 4 पूरा लाइन, a दिया है 1 3 4। तो यहाँ पर इसे कट करो, जो जो कट हो जाएगा। तो बचा हुआ एलिमेंट हमारे पास लिख दो 5 6 7 8 9। तो अब मैं सॉल्व करती हूँ बी डैश को, क्वेश्चन को। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, u माइनस बी करना है आपको, इसका होल डैश ऐसे ही रहने दो। फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं ऐसे। फिर से क्या करेंगे हम, u माइनस बी, इस तरह सिंपल सॉल्व कर लेना है आपको। अब मैंने आपको बताया था पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको u माइनस बी लिखना है। एंड u क्या है हमारे पास, u क्या है हमारे पास 1 2 3 4 8 9। तो जब हम इसमें से 1 2 3 4 8 को घटाएंगे तो बचा हुआ एलिमेंट ये होंगे 5 6 7 8 9। अब मैं इसे पूरा सॉल्व करती हूँ, u माइनस बी को। अब u माइनस बी तो मेरे पास ये है, सॉल्व करके ये आया था। फिर से इसे u में से घटा देते हैं। अब ये वाला पार्ट घटाएंगे अब फिर से। तो अब ऊपर 1 2 3 4 बचेंगे एलिमेंट्स, 1 2 3 4। फाइनल आंसर आ गया, लो हो गया सॉल्व। बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास होल डैश। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रफ कर रही हूँ यहाँ पर। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, u माइनस ए यूनियन बी, इसे ऐसे सॉल्व करना है आपको, सिंपल। अब यहाँ पर a यूनियन b क्या है हमारे पास, a यूनियन b अगर हम फाइंड करें तो a और b में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 6 8। अगर मैं u माइनस ए यूनियन बी करूँ तो क्या होगा, अब इसे मुझे पूरे को u में से घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 तक 5 बचा, 6 7 बचा, 9 बचा। बचे हुए एलिमेंट हमें लिख लेने हैं। हो गया सॉल्व, ये भी ख़त्म। नेक्स्ट बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप एज अ प्रैक्टिस करिएगा, ये एंड दिस। ये 4 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं पेंडिंग छोड़ रही हूँ। इन्हें आप सॉल्व करके देखिए ना खुद से कि आपसे सॉल्व हुए या नहीं हुए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। u दिया है हमारे पास, a दिया हुआ है, b दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, वेरीफाई करना है हमें क्वेश्चन को कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या राइट हैंड साइड के। ये डी मॉर्गन लॉ भी है, तो इसे प्रूफ करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो मैंने आगे कर भी रखा है, चलो अच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी फाइंड किया सबसे पहले, ए यूनियन बी क्या आएगा, ये सॉल्व कर लिया। अब मैंने जैसे कि बताया था आपको होल डैश हटाना है, तो क्या करना है, u में से माइनस कर देना है। तो इसे u में से माइनस कर दो। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, a एंड b, 2 4 6 8। a दिया है 2 4 6 8, b दिया है 2 3 7 8,
2 3 7 8। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना बताती हूँ मैं। सबसे पहले ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 3 4, फिर क्या आएगा 5, फिर 6 7 8। ये सॉल्व कर लिया। 2 3 5 7, ये मैंने गलत लिख ली, ये है 5 और 7। अब ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ए यूनियन बी में यू में से घटाना है। तो यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 से 9 तक, 1 to 9 में शॉर्ट में लिख देती हूँ। 1 to 9 तक काउंटिंग दी हुई है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 से 8 तक लगातार काउंटिंग है, तो मैं 1 और 9 डायरेक्टली लिख सकती हूँ। तो ये सॉल्व करके 1 और 9 लिख दिया। ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हुआ है, ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ अभी। तो कंप्लीट के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को उतारेंगे। अब की बार हमें राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ए डैश एंड बी डैश का इंटरसेक्शन। पहले ए डैश फाइंड करना होगा, फिर बी डैश फाइंड करना होगा, फिर उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डैश फाइंड करेंगे, यू माइनस ए। तो 1 से 9 तक काउंटिंग में जो पेंडिंग बचेगा वो आपको यहाँ लिख देना है। फिर बी डैश फाइंड करेंगे, बी में से जो पेंडिंग बचेगा वो यहाँ लिख देना है। सिंपल। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो 1 और 9 है दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ पर। तो ये आ गया। तो आप चेक करो खुद, लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर है राइट हैंड साइड के, बिल्कुल जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूफ हो गया, सिंपल सॉल्व हो गया। तो आप इसे लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन हमें दिया क्या है, n नंबर ऑफ पी क्यू। ये कुछ न्यू क्वेश्चन के पैटर्न आ गए सेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी काम आते हैं, इसके बिना सेट का आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो ही नहीं सकते। देखो हमें दिया है n p यूनियन q दिया है 75, यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया है 17 और नंबर ऑफ p दिया है 49। अब हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी एज इट इज़ याद कर लेना है। बस इसके लिए कोई भी आपके पास ट्रिक नहीं है। आप ये सोच सकते हो NP है तो NP लिखना है, फिर NQ लिखना है, फिर क्या करना है माइनस। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ये अपोजिट आते हैं हमेशा, यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। अगर आपको सेम फॉर्मूला फाइंड करना है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा दो, यहाँ पर यूनियन लगा दो, सेम फॉर्मूला है। इसे हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है कि ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया, और ये माइनस में है तो इधर प्लस में चला गया। सिंपल है, कुछ अलग से फॉर्मूला भी नहीं कह सकते आप, उसे सॉल्यूशन के लिए कह सकते हो जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यूनियन क्या है 75 इज इक्वल्स टू NP क्या दिया हुआ है 49 प्लस NQ क्या दिया हुआ है हमारे पास कुछ नहीं है, नंबर ऑफ Q दिया ही नहीं है, माइनस यहाँ पर ये PQ क्या दिया हुआ है 17। सिंपल नंबर ऑफ Q निकालना है हमें, नंबर ऑफ Q फाइंड कर लो आप। इसमें से जब 49 में से 17 माइनस करोगे तो बचेगा 2 3 32। अब ये सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर आएगा 75 माइनस 32। 75 में से 32 को माइनस कर दो तो बचेगा 3 and 4 43। नंबर ऑफ Q क्या आ गया, फाइनल सॉल्व करके 43 हो गया सॉल्व, कंप्लीट। बहुत इजी था। तो एक क्वेश्चन और कर लो कुछ ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ A माइनस बी दिया है, अब की बार नंबर ऑफ B माइनस A दिया है और इंटरसेक्शन दिया है, और हमें फाइंड करने के लिए क्या है नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B और नंबर ऑफ यूनियन B। ये तीनों ही उसी फॉर्मूले पर डिपेंड है, कुछ नहीं है। न्यू फॉर्मूले कुछ एक दो सीख लो, काफ़ी अच्छे हैं, काम आएंगे। नंबर ऑफ A फाइंड करना हो जब भी तुम्हें तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। जब आपको नंबर ऑफ B फाइंड करना हो तो कुछ ऐसे फाइंड करना है। जब आपको जनरली जो फॉर्मूला होता है मेन वो यही होता है इस तरह सॉल्व करने के लिए कि A माइनस बी। A क्या होता है, A किसी सर्कल में होता क्या है, देखो अगर हमारे पास रेक्टेंगल है U, ये A सेट है और ये B सेट है। अब आपको अगर यहाँ पर A फाइंड करना है तो आप इस पूरे को घटा दोगे, माइनस कर दोगे। A माइनस बी तो होता है नंबर ऑफ A, तो ये देखो नंबर ऑफ A माइनस बी, यही तो लिखा है सिंपल। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। सिंपल इसे फॉर्मूले को रख दो, इसमें नंबर ऑफ A हमें फाइंड करना है। फॉर्मूले में नंबर ऑफ A माइनस बी चाहिए, वो क्या है हमारे पास 24
यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनियन। ये हमें क्या दिया हुआ है 11, प्लस कर दो 11, तो नंबर ऑफ ए सॉल्व करके क्या आएगा 5 and 3 35 आ गया। नंबर ऑफ बी फाइंड करना है, सेम आपको इस तरह ही। नंबर ऑफ बी कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला लगाओ ये वाला, बी माइनस ए हमें दिया हुआ है 19, प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो 11 प्लस 11, सॉल्व कर दो, कितना बचेगा 10 3 35, एन बी आ गया 35। अगर आप यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन के लिए क्या करेंगे, चलो नीचे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें यूनियन के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब अगर हमें a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24 प्लस, अगर b माइनस a क्या दिया हुआ है 11, प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कहें तो वो भी दिया हुआ है 11। तो सिंपल इसे सॉल्व करना था, हो गया, काफ़ी इजी था ये वाला तो क्वेश्चन, बट क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा कर आते हैं। इसे आप सॉल्व करके इसका आंसर लिख लेना जो भी ऐड करके आएगा, बट क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के आते हैं, इतने शॉर्ट में नहीं आते। तो घुमाए फिराए हुए गोल गोल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। अब देखते हैं थ्योरी क्वेश्चन कुछ सेट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं, ये देखिए। तो गिवन हमें क्या क्या दिया है, टोटल पर्सन्स कितने हमारे पास 50, लाइक टी, जो टी करते हैं नंबर ऑफ, इसे आप इस तरह लिखोगे नंबर ऑफ टी 30, इसे क्या लिखोगे नंबर ऑफ कॉफी इज इक्वल्स टू 25। लाइक बोथ, जो दोनों पसंद करते हैं, जो चीज दोनों पसंद करते हैं उसे बोलते हैं हम कॉमन। तो जो दोनों पसंद कर रहे हैं नंबर ऑफ टी एंड सी, कॉफी और चाय को दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हमारे पास 16। अब देखो यहाँ पर सर्कल से साइड में जो इमेज है उसमें भी शो कर रखा है, ये है यूनियन, ये कितना है 50, और हमारे पास टोटल इस सर्कल में ये कॉफी है और यहाँ पर टी है। तो टी पसंद करने वाले 30 लोग हैं, कॉफी पसंद करने वाले 25 लोग हैं। अब यहाँ पर कॉमन जो है पसंद करने वाले वो 16 है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछूं कि सिर्फ टी करने वाले फाइंड करो, तो टी करने वाले फाइंड क्या करोगे, 13 में से 16 माइनस कर दो 14 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 25 में से 16 माइनस कर दो, मतलब कॉमन वाले निकाल दो। जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं तो वो कितने लोग हैं हमारे पास 9 लोग। हमें क्या करना है, फाइंड करना है लाइक आइदर टी और कॉफी, और सेकंड क्वेश्चन निकालना है लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। मतलब कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो दोनों ही, या तो मतलब चाय पसंद करते हो या दोनों ही पसंद करते हो, कुछ ऐसे वाले फाइंड करने हैं हमें। तो मतलब कि हमें कॉमन क्या निकालना है, कॉमन नहीं निकालना, पर यूनियन निकालना है। जो दोनों में फाइंड करने के लिए मिले वो क्या होता है, यूनियन। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला मैंने भी कुछ टाइम पहले बताया था आपको सेम, कि यूनियन दिया हो तो आप इस तरह यूज करोगे। तो हमारे पास यहाँ पर यूनियन हमें ये फाइंड ही करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ टी कितना दिया हुआ है 30, प्लस ये 25 माइनस 16, इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 39। देखो मैंने आगे सॉल्व भी कर रखा है। तो ऐसे 39 पर्सन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो चाय पसंद करते हो और ना कॉफी पसंद करते हो, ऐसे लोग फाइंड करने हैं। नाइदर, ना तो टी ना, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल जो है हमारे पास 50 दिए हुए थे। जो यूनियन फाइंड किया था उसे माइनस कर दो इसमें से। तो यूनियन क्या बैठा था हमारा 39 को माइनस कर देंगे, बचेंगे कितने टोटल 11 पीपल। ये सेकंड के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट 40 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 40 है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ साइंस कितना दिया हुआ है 25। 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों पसंद करते हैं, यानी कि कॉमन नंबर ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस, जो दोनों को पसंद कर रहे हैं वो कितने लोग हैं 10। डायग्राम में देखो, डायग्राम में भी शो कर रखा है कि टोटल लोग हमारे पास कितने हैं, मैथ के दिए हुए आपके पास 40, साइंस के दिए हुए 25, और जो कॉमन है वो है 10। हमें इस टाइप से चीजें डिटेल दी हुई है, पहले अलग थी, अब की बार थोड़ी डिफरेंट अलग है। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथमेटिक्स और साइंस। ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो मैथ को भी पसंद करें और साइंस को भी पसंद करें। तो अब की बार हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन।
सेम ऊपर वाले की तरफ। तो फर्स्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर दोनों में फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट और इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पर यूनियन आता है तो आप ध्यान रखें यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। नंबर ऑफ मैथ की वैल्यू हमें दी हुई है ऑलरेडी 40, तो 40 पुट कर दिया। यहाँ पर साइंस की दी थी 25 नंबर ऑफ साइंस, और इंटरसेक्शन दिया हुआ था 10 जो कि कॉमन है। तो फाइनल जब सॉल्व करा तो क्या आया 25। 55 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों को पसंद करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करना है ओनली मैथमेटिक्स पसंद करने वाले लोग कितने हैं। तो ओनली मैथमेटिक्स के लिए क्या होगा, पहले देखो नंबर ऑफ मैथ को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, फिर क्या करोगे उसमें से आपको माइनस कर देना है कॉमन वाला पार्ट। सिंपल सी चीज है कि मैथ को कितने पसंद कर रहे हैं 40 और कॉमन कितने हैं 30, तो 40 में से 10 कॉमन कितने हैं 10। अब 40 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास 30 लोग वो बचेंगे जो बस मैथ को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह सॉल्व करके फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 60 लोग हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं सॉरी, जो कि इंग्लिश पसंद कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंग्लिश कितना दिया हुआ है हमें 60, नंबर ऑफ हिंदी कितना दिया हुआ है हमें 45। 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोथ दोनों को पसंद कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंग्लिश और हिंदी का कॉमन हमें कितना दिया हुआ है 25। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली इंग्लिश। हमें वो फाइंड करनी है जो कि ओनली बस इंग्लिश को पसंद करते हैं। तो अब ये कैसे निकलेगा, मैंने शायद इसका डायग्राम क्रिएट नहीं किया है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। पहले एक यूनियन बना लिया, नंबर ऑफ हिंदी और नंबर ऑफ साइंस क्या दिया है इंग्लिश। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, कॉमन है 25, ये दिया हुआ है 60 और ये दिया हुआ है 45, इस तरह। इसके बाद अगर आपको ओनली फाइंड करने हैं, मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी जस्ट सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था कि टोटल हमारे पास कितने हैं 60, हमें 25 जो कॉमन एलिमेंट है उसे आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 35, जो कि बस मैथमेटिक्स को इंग्लिश को पसंद कर रहे हैं, और ये है हिंदी वाला सेक्शन। तो और 45 में से आप 25 माइनस कर दोगे तो वो सारे जो बचेंगे वो कौन होंगे, जो बस ओनली हिंदी पसंद कर रहे हैं। सेम यहाँ पर इसी तरीके से सॉल्व कर दिया। अब फाइंड करना है आपको कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को पसंद करने वाले, अब की बार हमें कॉमन फाइंड करना है। तो कॉमन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, नंबर ऑफ पहले इंग्लिश के जोड़ो, नंबर ऑफ हिंदी के जोड़ो, फिर देन माइनस कर दो जो कॉमन चीज है, सिंपल सॉल्व करके आएगा 80। ऊपर वाले लास्ट क्वेश्चन पर बेस्ड है। नेक्स्ट आपके लिए है 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट थ्योरी के। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आप इसे ट्राई करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपके में कोई डाउट क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप उसकी फोटो भेज सकते हो, मैं आपका उसको सॉल्व करके आपको शेयर करने की कोशिश करूंगी। फॉर मोर लाइक दिस वीडियो